अरे यार कितना ठंड पड़ रहा। ये सठियल चाचा को भी अभी आना था कद्दूपुर। सुबह सुबह बुला लिए रेलवे स्टेशन पे, अभी तक ट्रेन भी नहीं आया। इतना ठंड लग रहा है, शरीर कांप रहा मेरा। कब इनका ट्रेन आएगा समझ में नहीं आ रहा, लेट पे लेट हो रहा। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 420 लफंगा एक्सप्रेस, कामचोर नगर टपोरी जंक्शन और चोर नगरी के रास्ते। कचरापुर जाने वाली है, कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि कृपया सावधान रहें और अपने सामान का ध्यान रखें। धन्यवाद। अरे चाचा, ये अंडरवेयर में कहाँ है आप? कपड़ा और सामान चोरी हो गया क्या आपका ट्रेन में? नहीं नहीं टकला, सामान थोड़ी ना चोरी हुआ। सामान देख नहीं रहा, लगेज रखे है सामने। अरे तो कपड़ा कहीं नहीं पहने हैं, नंगा कहीं घूम रहे हैं? ठंडा लग जाएगा आपको, देख नहीं रहे कितना हवा चल रहा है। हम यहाँ टोपी पहने, स्वेटर पहने हैं, मेरा शरीर कांप रहा है और आप अंडरवेयर पहन के खड़े हैं। अरे कहाँ ठंडा है, तुम लोग कमजोर आदमी सब है। इतना गर्मी लग रहा है हमको, ठंडा है ठंडा। ट्रेन में लोग हमको परेशान कर दिया। बार बार हम एसी चला के आ रहे थे, बार बार आदमी सब जाके एसी बंद कर दे रहा था। अगला सब दिमाग खराब कर दिया मेरा। आखिर में कपड़ा खोल के सोए तो थोड़ा नींद आया हमको। चलो अब जल्दी चलो घर चलो, हमको सोना भी है थोड़ा देर। नहा के नाश्ता खा के बिंदास सोएंगे, फिर घूमने चलेंगे। अरे हाँ चलिए चलिए, हमको भी बहुत ठंड लग रहा है। अरे ये टकला कौन सा बुढ़ा को लेके आया सुबह सुबह इतना ठंड में अपना घर पे? लगता है कोई रिश्तेदार है। काला कद्दू को बताना पड़ेगा, टकला का कोई रिश्तेदार है। चाचा आप चलिए, हम पैसा दे के आते हैं रिक्शा वाला को। हाँ सामान भी लेके आ जाना, ठीक है हम जा रहे हैं। हाँ हम सामान लेके आएंगे, आप रखिए ना यहीं। अरे और चाचा पागल हो गया क्या? दिमाग वाग सही नहीं है क्या आपका? एसी का चला दिए, एक तो इतना ठंड पड़ रहा है, आप एसी चला के बैठे हैं। अरे तो क्या हो गया, क्या हो गया? कहाँ कोई ठंड पड़ रहा है? ट्रेन में एसी हमको चलाने नहीं दिया लोग, अब यहाँ चलाए तो तुम चिल्ला रहा। पागल वागल तो नहीं है तुम? हैं अच्छा से खाता पीता नहीं है तब ना तुम लोग को ठंड लग रहा है। अभी कोई ठंडी का मौसम है? हैं ठंडी का मौसम है, थोड़ा सा हवा नहीं लगता है तुम लोग को ठंडी लगने लगता है। देख नहीं रहा हमको कितना गर्मी लग रहा है? जाओ तुम दूसरा कमरा में बैठो, हमको बैठने दो यहाँ। अरे चाचा हम आएंगे जाएंगे तो हमको ठंड नहीं लगेगा? पूरा दुनिया को ठंड लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है? अपना इलाज करवाइए आप जाके, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा ऐसे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समझा? फालतू दिमाग मत खराब करो मेरा। 10 मिनट में बंद कर देना, हम जाएंगे जब नहाने के लिए, ठीक है? तब तक एक काम करो, जाओ मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ, जाओ। हाँ अभी लाके देते हैं, लेकिन एसी चलाए तो पंखा का चला के रखे, पंखा भी चल रहा है आपका। अरे जब तुमको कह रहा है हमको गर्मी लग रहा है तो बार बार एक ही चीज काहे दोहरा रहा है तुमको जो कह रहे हो करो जाके, जा खाने पीने के लिए ले आओ, कुछ भूख लगा हमको। हाँ अभी लाके देते हैं। अरे क्या ले जाए इसके लिए बना के, हम पता नहीं कैसे आ गया घूमने फिरने में, यहाँ दिमाग खराब कर रहा, पंखा चला के बैठ गया ठंडी में। एक काम करते हैं, चाय बना के ले जाते हैं। अरे क्या है चाचा, चाय है पीजिए, गरम गरम इलायची वगैरह डाल के बना के लेके आए। तुम अपना मुंह खोलो, तुम्हारा मुंह में डालते हैं गरम गरम चाय। पागल, कह रहा गर्मी लग रहा है तो गर्मी का मौसम में तुम गरम गरम चाय बना के लाके दिया हमको? हैं पागल आदमी। कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, जाओ। अरे चाचा तमीज से बात कीजिए ना, पागल हम नहीं है, पागल आप है। पागल वाला बात सब तो आप कर रहे हैं। दिमाग में खराब हो गया क्या आपका? चाची हमको बताई तो नहीं आपका दिमाग खराब हो गया? ठंडी का मौसम में बोल रहे हैं, गर्मी लग रहा है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है इस मौसम में? अरे हम पीते हैं यार, कोल्ड ड्रिंक नहीं लाके दोगे मेरा दिमाग गरम रहेगा, हम बता रहे। जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, जाओ। अरे कोल्ड ड्रिंक नहीं है मेरा घर पे। हाँ तो बाजार से लेके आओ, घर पे नहीं है तो क्या हुआ, सामान खत्म हो जाता है, लाना पड़ता है, जाओ लेके आओ। अरे इतना ठंड में हम कहाँ जाएंगे कोल्ड ड्रिंक लेने? हमको नहीं जाना है। मुश्किल से आपको हम रेलवे स्टेशन लेने आए थे, बार बार थोड़ी ना जाएंगे हम। आपके चक्कर में मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। एक तो ऐसे ही ठंड लग रहा है हमको, यहाँ पे एसी चला के बैठे हो, पंखा भी चला दिए। अरे तो एक काम करो, तुम जाके ठंडा पानी लेके आओ मेरे लिए, पानी पी के हम जाएंगे नहाने के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे ये गर्म पानी कहीं नहीं आ रहा, हम तो गीजर चलाए थे, आधा घंटा गीजर चलाए थे, वो भी गर्म पानी तो आना चाहिए था। अभी पूछते हैं चाचा से। इतना जल्दी नहा लिया रे टगला तुम? अभी तो गया था, नहाता कि खाली कपड़ा चेंज करके आ जाता है। तो अभी तो तुम्हारा शरीर से बदबू आ रहा है हमको सुबह से। अरे अभी हम नहाए नहीं है, नहाने तो गए थे ना। हाँ तो फिर बाहर का आ गया, हम नला दे क्या? अरे हम कहीं सब शौक नहीं है। अब ये बताइए गीजर में पानी गर्म कैसे खत्म हो गया?
हम तो आधा घंटा गर्म किए थे। अरे तो पागल, हम जो नहाने गए थे। अरे तो आप क्या गीजर का पानी यूज किए? आपको तो गर्मी लग रहा है ना। कह रहा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, एसी चला के बैठे हैं, तो फिर आप गर्म पानी का यूज किए? अरे पागल, हम ठंडा ही पानी से नहाए, गर्म पानी से काहे नहाएंगे? अरे तो गर्म पानी कैसे गीजर का खत्म हो गया? अब हम कैसे नहाएंगे इतना ठंडा में? अरे पागल, बाल भी तो हम धोए हैं, बाल हम गर्म पानी से धो के आए हैं, शैम्पू वैम्पू किए बढ़िया से। क्या बकवास कर रहा है? गर्म पानी से बाल कौन धोता है? अरे हम धोते हैं, सारा दुनिया धोता है। गंजापन का शिकार होने से बचना है तो गर्म पानी से नहाना पड़ता है, समझे? हमको बोला है मेरा एक दोस्त, देखता नहीं मेरा कितना घना बाल है, हम गर्म पानी से बाल धोते हैं इसलिए मेरा इतना घना बाल है। अरे चुप करिए, पागल है आप, पागल। गर्म पानी से बाल धोते हैं तभी तो आपका बाल नहीं बचा है। 4 बाल है खाली सिर पे, अब बोलते घना बाल है। तुम ठंडा से धोता है तो तुम्हारा तो बाल ही नहीं है, हम गर्म से धोते हैं तो 4 बाल तो बचा है, ठंडा से धोएंगे तो भी बह जाएगा। हमको मत सिखाओ, गीजर चला लो और नहा लो जाके। अरे तो बाल धोए ना, तो पूरा गीजर का पानी का यूज कर लिए। अरे बाल धोएंगे तो पानी नहीं लगेगा क्या? तब से आए दिमाग खा रहा है तुम। तुम्हारा घर पे आया तो तुम क्या सोच रहा, जलील करेगा हमको? चाचा हम तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे, समझा? हमसे बहस मत करो, जल्दी से जाके नहा के आओ, नाश्ता भी खिलाना है उसके बाद तुमको। अरे क्या नहा क्या? नहीं नहाएंगे हम, हमको काम से भी जाना है। हाँ तो मत नहाओ, जल्दी से जाके नाश्ता बना के लाओ मेरा, लेकिन हाथ धो लेना, समझे? अरे नाश्ता क्या बना के लाओ? नाश्ता सा नहीं घर पे, चाय दिया पिए नहीं, नाटक किए, अब बाजार से जाके खा के आइए, हमको जाना है काम से। काम तो पूरा जिंदगी चलता रहेगा, समझा? अभी खाना खाने का समय है, चलो मेरे साथ होटल, खा के आएंगे हम लोग पूरी सब्जी, गर्मा गर्म पूरी सब्जी खाएंगे तब ना मजा आएगा गर्मी में। अरे यार ठंडी चल रहा है, गर्मी नहीं चल रहा है, पागल आदमी। और अपना चाचा को पागल आदमी बोलता है तुम्हें? 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारा मस्ती उतारने में, एक झापड़ लगाएंगे सारा मस्ती उतर जाएगा। बचपन में तुम्हारा सुसु पोटी हम ही साफ किए थे, समझा? और आज तुम हमको आंख दिखा रहा है, अब पागल आदमी बोल रहा है, टकला। नंगा फोटो तुम्हारा जो बचपन का है ना, वो होर्डिंग में लगा देंगे चौक चौक पे, तब तुमको समझ में आएगा। तमीज से बात किया करो हमसे, हम ही बात करना सीखा, हम ही से तुम ऐसे बात करता है, नालायक कहीं का। चलो मेरे साथ पूरी सब्जी खाने। अरे यार क्या पंचायत है, एक तो पता नहीं कहाँ से मेरा नंगा फोटो खींच लिया बचपन में और वीडियो बना लिए, बार बार ब्लैकमेल करते रहते हैं। ये जितना चचा है मेरा सब ब्लैकमेल करता है हमको। मुंह क्या देख रहा है टकला? पूरी सब्जी खाओ, देखो कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। अरे क्या बात है रे टकला, इतना ठंडी में बाहर आकर पूरी सब्जी खा रहा है, क्या बात है? ऐसे ही चाचा जी कौन है, तुम्हारा मम्मा है क्या? अरे यार तुमको क्या मतलब है, तो अपना काम से काम रखो, समझे? सब पागल को हम ही मिले क्या, मेरा ही माथा चट्टा के? अरे यार हम अपना ही काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ पूरी सब्जी खाने आए थे, तुमको देखे तो सोचे पूछ लेते हैं कि तुम यहाँ अचानक आज ठंडा में क्या कर रहा है, सिर्फ पूछ रहे हैं, समझे? इतना ठंडा पड़ रहा है, भाई साहब का दिमाग गर्म है, ठंडा रखा करो दिमाग, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। अरे बिल्कुल सही बोल रहा है तुम, बिल्कुल सही बोल रहा है, पागल है पागल। 2-3 साल के बाद हम भी इससे मिल रहे हैं ना, हमको भी लग रहा है पागल हो गया। हम इसका चचा है, तुम कौन है वैसे लड़का? अच्छा अब इसका चचा है, प्रणाम चचा। हम इनका पड़ोसी हैं, इनके घर के सामने जो घर नहीं है पीला वाला, वो मेरा ही घर है, हम उस घर का मालिक हैं। काला कद्दू नाम है मेरा, और आने वाला समय में आपका रिश्तेदार हम भी बनने वाले हैं। काहे कि टकला की जो बेटी है ना सपना, उसके साथ मेरा टाका भिड़ा हुआ है, पर ये टकला हम लोग के बीच में रोड़ा बना हुआ है। आपको पता है सपना किसका सपना देखती है? सपना दिन रात मेरा ही सपना देखती है। चलिए अब आपसे मेरा मुलाकात हो गया है, तो अब आप ही कुछ कीजिए, इस टकला को समझाइए कि ये जिद छोड़ दे। मेरा और सपना का जो जोड़ी है ना, 1 नंबर जोड़ी है। आप भी हमको देख ही रहे होंगे कि कितना नौजवान हट्टा कट्टा लड़का है। क्या बोलते हैं, कैसा लग रहा है हम आपको? आपकी सपना के लिए हम सही हैं कि नहीं? अरे वो तो बातचीत करेंगे, तुमको समझेंगे तब ना फैसला लेंगे, सपना का शादी किससे होगा। बैठो तुम बैठो। अरे क्या बैठो, चुप रहिए तुम पागल, जाए से दिमाग में खराब करेंगे, उठ के इतना मारेंगे इतना मारेंगे, ठंडी में हड्डी टूट जाएगा तुम्हारा, समझे? कोई डॉक्टर जोड़ भी नहीं पाएगा, 1000 बार बोले मेरा बच्चे का नाम नहीं लिया करो। गर्मी में भी मारेगा ना बहुत जोर से तो हड्डी उसमें भी टूटेगा, समझा? और फिलहाल गर्मी चल रहा है, अंधा आदमी देखो मौसम कैसा चल रहा है, गर्मी का मौसम है ये, ठंडी का नहीं है। तुम ही बताओ रे बाबू, ठंडी है कि गर्मी है, बताओ। अरे हाँ चाचा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी इतना गर्मी चल रहा है, ये पगला को ठंडी लग रहा है, पगला 1 नंबर का। देखा रे पागल, देखा गर्मी लग रहा है इसको भी, एक तुम ही पागल है जिसको ठंडी लग रहा है। अरे इसको ठंडी लग रहा है? अरे पागल हम नहीं, पागल आप है, और ये आपको पागल बना रहा है। इसको ठंडी नहीं लग रहा है तो स्वेटर टोपी क्या पहन के आया? काहे पहन के आया रे स्वेटर टोपी? तुम तो कह रहा है ना गर्मी का मौसम है, तुमको जो लगता है वो बताओ। अरे चाचा गर्मी ही चल रहा है, अभी हम स्वेटर और टोपी को सुखाने निकले हैं, काहे कि ठंड आने से पहले स्वेटर और टोपी को धूप में सुखाना चाहिए ना।
धूप में स्वेटर टोपी गर्म होगा तब ना हम लोग को गर्माहट देगा ठंडी में, तो वही इस लोग को धूप खिलाने निकले हम। अरे वाह वाह, तुम तो बहुत होशियार है लड़का। आओ बैठो, तुम बैठो, तुम्हारे लिए पूरी सब्जी ऑर्डर करते हम। तुमसे बातचीत करने में अच्छा लग रहा है हमको समझना है तुमको। तुम हमको अपना कैटेगरी का लग रहा है। अरे एक पागल को दूसरा पागल पसंद आएगा, कोई जरूरत नहीं है बैठने का। तुम चुप रहा तुमको पता है आज का समय में लड़का लड़की लोग का शादी नहीं हो रहा, सही रिश्ता नहीं मिल रहा, समझा? सामने से अच्छा लड़का चढ़ के आया, जिसको बुद्धि है, बुद्धिमान आदमी है वो, उससे बातचीत करेंगे, उसका पेट का बात बाहर निकालेंगे, कितना कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कितना धन दौलत है, प्रॉपर्टी है बाप के पास, तो अब न जाके अच्छा रिश्ता होगा। रे पागल, तुम चुप रहो, पूरा खानदान का हम लोग का नाम मिटा देगा पागल। हमको डील करने दो, हम बोला है ना, तो हमको सिखाएगा सपना का शादी कहाँ करना, कहाँ नहीं करना। हम मर गए पागल। अरे हम उसका बाप है, सपना का शादी कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा उसका फैसला हम लेंगे। क्या बोला तुम? हम तुम्हारा बाप का बड़ा भाई है, हमसे ऐसे बात करेगा? हम लोग का टगला खानदान में जो भी डिसीजन होता है वो हम ही लेते हैं। पूरा टगला खानदान में सिर्फ हमको बाल है। हमको ऊपर वाला बाल क्यों दिया? क्योंकि मेरे पास दिमाग है, समझा? हमको मत सिखाओ, बैठे रहो चुपचाप से। तुम बैठो बाबू बैठो, पूरी सब्जी ऑर्डर करके तुम्हारे लिए। अरे बुढ़ा तुमको पगला लग रहा है, इसको बढ़िया से बाटली में उतारते हैं, हो सकता है ये मेरा शादी करवा दे सपना से। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, ये बुढ़वा मेरा सपना से शादी करवाएगा? टकला ऐसा होने देगा? कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। बेटा ये जो जमीन है हम लोग का ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं है। इसी जमीन के बारे में कह रहे थे, ये जमीन हम सोच रहे बेच देते हैं, रख के कोई फायदा है ही नहीं, रेट भी नहीं बढ़ रहा है यहाँ का। इसको बेच देंगे तो पैसा मिल जाएगा, फिर शहर में अच्छा खासा कोई जगह देख के वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पैसा बढ़ेगा भी और रिस्क भी नहीं रहेगा। ये आउटर एरिया में है, यहाँ कल को कोई कब्जा कर लेगा तो तुम लोग को क्या लगता है, हम सही सोच रहे कि गलत सोच रहे? पापा आप सोच तो सही रहे हैं, और एक बात बताइए, अगर यहाँ पर आप जमीन बेच दीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना पैसा? क्योंकि उसी हिसाब से शहर में जमीन खरीदिएगा ना। अरे बेटा 6 लाख के आसपास मिल जाएगा इसका। 6 लाख रुपया मिलेगा? तो एक बात बताइए पापा, शहर में ऐसा कौन सा जमीन है जो आपको 6 लाख रुपया के आसपास में मिल जाएगा? क्योंकि आप बोल रहे हैं ना यहाँ जमीन बेचकर शहर में इन्वेस्ट करेंगे, तो 6 लाख में जमीन मिलेगा शहर में जो इन्वेस्ट कीजिएगा? ऐसा तो नहीं, ये जमीन बेचकर जो पैसा मिलेगा उसको वेस्ट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में समझते हैं ना, इतना समझ तो है ना? अरे चबड़ा तुमसे पूछ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा मास्टर है। मास्टर की तरह क्या समझा रहा हमको? तुमसे ज्यादा समझते हम। 6 लाख यहाँ से फ्री होगा गधा, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा जोड़ के शहर में कोई अच्छा जगह ले लेंगे। अच्छा जगह से मतलब है 100 स्क्वायर फीट का भी कोई दुकान मिल जाए 6 लाख में तो वो ले लेंगे। कम से कम शहर में रहेगा, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, और किसी को रेंट में दे देंगे तो इनकम भी होगा। अरे वही तो समझाना चाह रहे हैं आपको कि जमीन बेचने का क्या जरूरत है। यहाँ पर किसी को ट्रांसपोर्ट वगैरह को दे दीजिए जमीन, किराया मिलता रहेगा, कमाते रहिएगा, साल भर में तो इतना किराया मिल जाएगा जितना का जमीन है। अरे तुमको क्या लगता है हम नहीं सोचे इस बारे में? हम बात किए थे ट्रांसपोर्ट वाला से, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाला बोला नहीं भाई साहब, अभी आपका शहर से ना बहुत दूर है आपका प्लॉट, वहाँ पे हम लोग लेके क्या करेंगे, वो ज्यादा दूर पड़ेगा, शहर के आसपास हम लोग को मिल रहा है, हम लोग वहाँ नहीं लेंगे। कहने लग गया आपके यहाँ अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट खोलेंगे तो पार्टी को माल पहुंचाने में ज्यादा भाड़ा लग जाएगा, कोई हम लोग की माल ही नहीं बुक करेगा। ये आइडिया नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक ही चीज हो सकता है, खेती बाड़ी हो सकता है। अब खेती बाड़ी करवाएंगे अगर किसी से तो उसको भी सैलरी देना पड़ेगा ना, वो भी सही से काम करेगा कि नहीं करेगा वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आके देखना पड़ेगा। अब दुकान संभाले हम कि यहाँ पे आके खेती बाड़ी देखे, इसीलिए कह रहे बेच के हटा देते हैं। या अगर तुम खेती बाड़ी करोगे तो बोलो रखे, लेकिन तुमको करना पड़ेगा और रोज आके काम करना पड़ेगा। अरे पापा हमसे ही सब नहीं होगा, कहे कि हमको सब चीज का नॉलेज नहीं है। आप एक काम कीजिए, जमीन बेच ही दीजिए। जब यहाँ कोई रेंट पर लेगा नहीं, खेती हम कर नहीं पाएंगे और इसका रेट बढ़ेगा नहीं, तो जमीन रखकर करेंगे क्या? आप एक काम कीजिए, जमीन बेचिए, 6 लाख जो मिलेगा ना हमको दे दीजिएगा, हम उससे व्यापार करेंगे। ज्यादा बकवास मत करो, समझे? जमीन बेच देते हैं, यही फाइनल है ना? तुमको तो कुछ नहीं कहना गोरा कद्दू। देखिए पापा, दो समझदार लोग बात कर रहा था ना, तो हमको लगा बीच में बोलना उचित नहीं होगा। अब लेकिन लग रहा है दोनों समझदार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब मेरा बोलना बनता है। बोल सकते हैं? अरे हाँ हाँ बोलो, हिंदी का टीचर मत बनो। मेरे हिसाब से पापा ये जमीन से हम लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। अरे वो कैसे? मेरे हिसाब से तो पापा यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, एक काम थोड़ी ना है। अरे पहले तुम एक काम तो बताओ, बहुत कुछ तो बाद में बताना। अरे पापा मेरे माइंड में एक बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन आप मानिएगा नहीं, इसलिए कह के कोई फायदा नहीं है। हम अपना आइडिया वहीं देते हैं जहाँ पे कोई उसको सुनना चाहे और इम्प्लीमेंट करना चाहे, लेकिन आप तो सुनेंगे नहीं और नहीं मानेंगे, मेरा बेइज्जती कर देंगे, तो हम अपना राय क्यों दे आपको? अरे तुमको बोलना है तो बोलो, नहीं तो चलो यहाँ से, नाटक मत करो। हाँ तो सुनिए, मानना होगा आपको, बोलिए मानिएगा।
अरे अच्छा स्कीम होगा तो मानेंगे, बताओ। मेरे हिसाब से पापा हम लोग को ना यहाँ पे चिड़ियाघर खोलना चाहिए। अरे हाँ पापा, घोड़ा कद्दू का आइडिया बहुत अच्छा है। चिड़ियाघर खोलिए और उस चिड़ियाघर में इसी जानवर को रखिएगा। दूर दूर से लोग देखने आएगा कि एक बहुत बढ़िया जानवर है जो कार्टून जैसा लगता है। अरे तुम चुप रहो ना, तुमको आइडिया नहीं है तो बीच में क्यों बोलता है? पहले सुनो। हाँ बोलो, तुम बोलो, सुन रहे तुम्हारा आइडिया। चिड़ियाघर खोल लेते हैं। चिड़ियाघर खोलने का मतलब समझते हो तुम? मेरा पूरा प्रॉपर्टी बिक जाएगा तो भी चिड़ियाघर नहीं खोल पाएंगे हम। और चिड़ियाघर खोलने के लिए लाइसेंस भी लगता है, समझे? और इतना छोटा जमीन में कोई चिड़ियाघर खोलता है? चिड़ियाघर खोलने के लिए इतना बड़ा जमीन चाहिए होता है, नहीं भी नहीं कम से कम 200 घर का प्लॉट चाहिए होता है उसमें। अरे पापा पहले आइडिया तो सुनिए, आप लोग तो ज्ञान ही देने लगते हैं, इसीलिए तो नहीं बोल रहे थे। अरे बोलो बोलो। अरे पापा, कद्दूपुर में एक भी चिड़ियाघर नहीं है। लोग चिड़ियाघर देखने के लिए दूसरा शहर जाता है। अगर यहाँ पे चिड़ियाघर खोल देंगे तो लोग यहाँ पे आएगा देखने के लिए, टिकट लेके जाएगा, देख के आएगा। अरे तो तुमको इतना देर में हम क्या समझाए कि नहीं खोल सकते हम लोग चिड़ियाघर? चिड़ियाघर ऐसे ही थोड़ी ना खुल जाता है। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है तुम। अरे पापा कोई ज्यादा खर्चा नहीं है इसमें, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो 1 साल में निकल जाएगा। कितना लगेगा तुम्हारे हिसाब से? हम भी तो सुने। अरे पापा हम लोग को प्रॉपर चिड़ियाघर थोड़ी ना बनाना वैसा। पहले तो जमीन को हम लोग टीन का शेड से घेर देंगे ताकि अंदर क्या किसी को बाहर पता न चले। अरे जब अंदर क्या किसी को पता ही नहीं चलेगा तो आदमी देखने कैसे आएगा? अरे वो तो बाहर बोर्ड लगा लगा ना चिड़ियाघर है, अंदर जाइए देखने के लिए। मेरा कहने का मतलब है बिना टिकट के नहीं दिखना चाहिए कुछ भी। अच्छा अच्छा समझ गए। टीन का शेड लगाओगे तुम चिड़ियाघर में, समझ रहे? तुम्हारा स्कीम हम समझ रहे। आगे बताओ। और आगे में काउंटर लगा देंगे जहाँ पे हम बैठेंगे या काला कद्दू बैठेगा, कोई भी बैठे। अरे सब फालतू बात छोड़ो, हम बैठेंगे कि काला कद्दू बैठेगा? ये बताओ अंदर क्या होगा और जानवर कहाँ से लाओगे और लाइसेंस कैसे लोगे ये बताओ। अरे पापा लाइसेंस का जरूरत नहीं है, कोई नहीं देखेगा। आदमी यहाँ कद्दूपुर में बंदूक लेके घूम रहा बिना लाइसेंस के। आप कह रहे चिड़ियाघर खोलेंगे तो लाइसेंस चाहिए। हम चिड़ियाघर में चिड़िया रखेंगे तब ना लाइसेंस चाहिए होगा, हम नहीं रखेंगे चिड़िया। अरे चिड़ियाघर में तुम चिड़िया नहीं रखेगा तो क्या रखेगा? और शेर भालू हाथी ये सब कहाँ से लाएगा? अरे पापा मेरा चिड़ियाघर में कोई भी जानवर नहीं रहेगा। शेर भालू हाथी घोड़ा चिड़िया कौवा कुछ नहीं रहेगा। पापा सुने इसका स्कीम, पहले ही हम कहे थे कि चिड़ियाघर में ये खुद रहना चाह रहा है कि लोग अगर इसको देखे कि पूरे ब्रह्मांड में एक अजूबा जानवर है। एक काम कीजिए, इसका सारा आइडिया आप सुनिए। हम आते हैं टहल कर, कह के हमको इस आइडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 2 बेवकूफ के बीच में तीसरा बेवकूफ खड़ा है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम इसका आइडिया सुन रहे हैं, बेवकूफ है? अरे पापा देखिए, हम तो ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों को ऐसे बात करते हुए कोई और सुन लिया तो आप दोनों को बेवकूफ बोलेगा। इसका क्या है, ये तो पैदाइशी बेवकूफ है। आप तो समझदार है ना, तो ऐसा फालतू बात सब सुन कह रहे हैं। अरे तुम चुप रहो, तुमको जाना चाहिए ऐसे। गरीब आदमी, तुम कभी अमीर नहीं हो पाएगा। अरे तुम पापा आप सुन लीजिए, आप एक काम कीजिए, 1 लाख रुपए हमको दीजिए, हम आपको पैसा डबल करके दिखाएंगे। अरे चुप रहो, तुम्हारा आइडिया हमको ही बेकार लगा। 1 लाख कैसे दे देंगे? अरे पापा 1 लाख दे के देखिए, अगर हम आपको डबल करके नहीं दिए 7 दिन में तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तुम्हारा नाम बदलने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको पैसा थोड़ी ना डुबाना अपना। अरे पापा आप विश्वास कीजिए ना, गोरा का तो बोल देता है तो बोल देता है, वो प्रूफ करके रहेगा। 1 महीना का टाइम दीजिए, 1 लाख दीजिए, हम डबल करके देंगे। पापा सुन रहे हैं ना क्या क्या बोल रहा है ये? अभी तुरंत बोला 7 दिन में पैसा डबल होगा, फिर बोला 1 महीना में। फिर ऐसा ना हो कि जब आप आइए तो न जमीन रहे न चिड़ियाघर और न ये जानवर पैसा लेकर उड़ जाए। अरे तुम चुप रहो, बार बार हमको जानवर जानवर क्या बोल रहा है? जानवर तुम है, गधा कहीं का, ज्यादा बोल रहा। पापा इसको समझा लीजिए, किस गधा को लेके आए आप? कोई आइडिया नहीं है इसको। अरे गधा ये नहीं, गधा तुम है। इसके पास आइडिया नहीं है तो ये चुप तो है। तुम तो पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है। चिड़ियाघर खोलेंगे, भालू शेर नहीं रखेंगे, सही करा है वो। तुम ही जानवर लगता है हमको, तुम ही को रखेंगे उसमें। गधा कहीं का, जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है। हम जमीन बेचेंगे, हमको तुम्हारा आइडिया नहीं पसंद आया। अरे अब तो आपको हम जमीन बेचने नहीं देंगे, मेरा भी साइन लगेगा ना, हम नहीं करेंगे। अरे तुम्हारा किस बात का साइन लगेगा जी? जमीन मेरे नाम पे है, हम बेच सकते हैं। आप जिसको जमीन बेचिएगा ना, हम उसको जाके धमका के आएंगे, हम केस करेंगे उसको ऊपर कि मेरा पापा का प्रॉपर्टी मेरा बिना साइन के कैसे लिया। हम आपका काम में दखल देंगे, सामने वाला डर के नहीं लेगा कि ये झमेला वाला जमीन है। अरे चबड़ा, तुम अपना बाप को धमकी देता है तुम? हाँ, हम जिसको बेचेंगे तुमको बताएंगे क्या हम इसको बेच रहे हैं? बेच देंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे हम नहीं बेचने देंगे आपको, आप मेरा मजाक उड़ाए। पहले मेरा आप स्कीम पूछे क्यों? हम नहीं बता रहे थे ना आपको, आप जबरदस्ती पूछे। हम बोले थे आप मेरा बेइज्जती कीजिएगा, आप मेरा बेइज्जती किए। अब हमको साबित करना है कि हम यहाँ पे चिड़ियाघर खोल के हम चिड़ियाघर चला सकते हैं। अब आपका ये जमीन हमको चाहिए। आप कह रहे थे ना आपसे कोई रेंट पे नहीं ले रहा जमीन, हमको दीजिए रेंट पे। हाँ तो कितना भाड़ा देगा हमको बताओ, कितना भाड़ा देगा? एग्रीमेंट करेंगे, पैसा चाहिए हमको, एडवांस वो भी।
कितना चाहिए आपको, कितना चाहिए बताइए, कितना चाहिए? 15,000 दे देंगे आपको महीना का। हाँ ठीक है, दो उनको 15,000। अभी एग्रीमेंट में साइन करके देते हैं तुमको। हाँ ठीक है, घर चलिए ना, देते अभी आपको तिजोरी से आपका निकाल के। 15,000 आपको देंगे, 1.5 लाख हम लेंगे। फिर देखिएगा 1.5 का 3 कैसे करते हैं हम। अरे ज्यादा बकवास नहीं करो, मेरा पैसा हम ही को देगा, उसमें से भी हमको 15,000 देगा, 1.5 लाख तुम लेगा। 1.5 लाख मारेंगे ना पीछे में तो पिछवाड़ा तोड़ देंगे तुम्हारा। चले यहाँ से पागल लोग को तो लेके आए थे, हम सोचे बच्चा लोग सीखेगा, सोचेगा पापा हम लोग से हर बात शेयर करता है, लेकिन नहीं, उल्टा सीधा ज्ञान देता है। इसीलिए बड़ा बुजुर्ग कह के गया है, ज्ञान हमेशा उससे लो जिसके पास ज्ञान हो, और जो बेवकूफ हो उससे ज्ञान मत लो, वरना आपके अंदर भी बेवकूफ वाला लक्षण आ जाएगा। और तुम तो ऐसा बड़ा बेवकूफ है कि सीखना भी नहीं चाहता है। चलो। अरे मेरा बहुत बचती हो गया, आज तो हम यहाँ चिड़ियाघर खोल के रहेंगे और दिखा के रहेंगे सबको कि गोरा का तो चिड़ियाघर चला सकता है, वो भी बिना जानवर रखे। हम तो खोल के रहेंगे। अब इसके लिए हमको आपका पैसा क्यों ना चोरी करना पड़े, लेकिन हम चिड़ियाघर खोल के रहेंगे। देखते हैं कि आप सही है कि हम सही है। हाँ ठीक है, देख लेना, मेरा पैसा चोरी किया ना तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा। हम ये जमीन कल ही बेच देंगे। हाँ ठीक है, बेच दीजिएगा, चाहिए। हम भी देखते कैसे बेचते हैं, हम भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा के जमीन नहीं बेचने देंगे। देख रहे ना दोस्तों, कैसा पागल आदमी है ये, चिड़ियाघर खोलेगा जमीन पर। आप लोग भी कभी ऐसा सोचे हैं क्या कि जमीन है छोटा सा तो चिड़ियाघर खोल देते हैं और उसमें जानवर नहीं रखेंगे? सोचिए क्या रखेगा ये पगला। ऐसा बुड़बक जिस घर में होगा ना, उस घर को ही बर्बाद कर देगा, बेवकूफ कहीं का। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये सही आइडिया है गोरा कद्दू का कि नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।